और हम क्या करने का काम करेंगे। आज कई मुद्दे कांग्रेस पार्टी के पास है कि हमारे बारे में वो आंख नहीं उठा सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे विधायक ने क्या नहीं करा। वो ये नहीं कह सकते कि किसी गांव के अंदर इनके विधायक जो 5 साल में 5 बार नहीं जाते थे, वहां पे 100 बार हमने जाने का काम किया। जब सुख हुआ, जब दुख हुआ, जब लोगों को जरूरत हुई, कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ उनके बीच में रहने का काम दिन रात हम लोगों ने आपके माध्यम से करा। इस बात के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो इस बात के ऊपर बात नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ नहीं किया, क्योंकि कर्जे उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी माफ हुए। इस बात को वो नहीं कर सकते। वो ये बात नहीं कर सकते कि उनको करना क्या है। वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम करेंगे। मैं निवेदन आपसे करने आया हूं कि जिस तरीके से ताकत के साथ आता हूं, अगर मैं आपके हक और अधिकार की बात को नहीं उठाऊंगा तो किसकी बात को उठाने का काम करूंगा। निवेदन आपसे करने आया हूं कि अगर मेरे से कोई गलती रही हो तो मुझे माफ कर देना। अगर आपको जिस दिन लगे कि कुणाल चौधरी तुमने सही काम नहीं किया, मैं उस दिन इस विधानसभा को छोड़ दूंगा। ये बात ध्यान रखना, और ये बात ध्यान रखना कि किसी साजिश में आके, किसी लालच में आके, किसी षड्यंत्र में आके अगर आपने मेरे साथ कुछ करने का काम किया तो ये बात ठीक नहीं होगी। मैं निवेदन करने आया हूं, ये षड्यंत्र रचने वाले लोग, ये षड्यंत्र करने वाले लोग आज षड्यंत्र की कोशिश करने में लगे हैं, पर आपकी ऊर्जा देख के, आपका विश्वास देख के, आपका भरोसा देख के मुझे उम्मीद जाग चुकी है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक बात को भुला के एकत्रित होकर इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो किसान को जो कहीं ना कहीं रोज ठगा हुआ महसूस करता है, उसे 2600 रुपए कुंटल गेहूं का भाव मिलने का सवाल है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि वोट मांगने जाओ तो एक एक बात याद रखना कि अगर एक वोट मांगने जाओ तो कहना कि ये एक वोट किसान की फसलों के दाम के लिए देना जरूरी है, ये एक वोट महिलाओं के सम्मान के लिए देना जरूरी है, ये एक वोट इस मध्य प्रदेश के गरीब की पेंशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है, ये एक वोट गरीब की कहीं ना कहीं कुटी के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसे 2.5 लाख कराने के लिए जरूरी है, ये एक वोट इस मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन किसान के लिए जरूरी है, जिसके किसान को कहीं ना कहीं दूध के भाव नहीं मिलते, उसे 5 रुपए बोनस दिलवाने के लिए जरूरी है, ये एक वोट जरूरी है उस बेटी की शादी के लिए 1,01,000 रुपए करवाने के लिए, ये एक वोट जरूरी है इस मध्य प्रदेश के अंदर हर नागरिक को 500 रुपए में गैस की टंकी दिलवाने के लिए जरूरी है, ये एक वोट जरूरी है उन नौजवानों के लिए जिनको सीखो कमाओ योजना के माध्यम से धोखा देने का काम करा। हजारों करोड़ के विज्ञापन तो दे दिए पर एक भी नौजवान को 1,000 रुपए देने का काम नहीं करा। ये जरूरी है एक वोट उस शिवराज जी की सरकार को सबक सिखाने के लिए जरूरी है, जिन्होंने राखी के दिन उन बहनों के साथ धोखा किया और कहा कि 450 रुपए के अंदर गैस की टंकी मिलेगी उन लाडली बहनों को। तो हर युवा बताने को तैयार होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका उत्साह और इतनी भारी संख्या ये साफ प्रदर्शित कर रहा है कि आने वाली 17 तारीख को इस काला पीपल से कुणाल चौधरी भारी मतों से जीत कर जाएंगे और इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार में एक मंत्री के रूप में हमारे भाई होंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। 23 का ये चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। ये चुनाव हमारे देश के आने वाली दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में क्या जो गरीब परिवार का बच्चा आज आरटी के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में 25% मुफ्त में पढ़ रहा है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा? ये चुनाव तय करने वाला है। जो हमारी बहनों को इंटर पास करने के बाद गौरी कन्या धन मिलता है, वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये चुनाव तय करने वाला है। एक आम आदमी को अधिकार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये चुनाव ये तय करने वाला है कि जो आपका बच्चा 18 घंटे पढ़कर सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा देता है, क्या उसे उसका अधिकार मिल पाए?
या वो नौकरी बिक जाएगी, इस बात का तय करने वाला ये चुनाव है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी काम करने का मौका मिला। जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती थी, उस बैठक में पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को जब प्रेजेंटेशन होता था तो मध्य प्रदेश का इंतजार रहता था कि कुणाल चौधरी का संघर्ष देखने को मिलेगा, कि कुणाल चौधरी ने किसानों के लिए कितना संघर्ष किया है, कि कुणाल चौधरी ने युवाओं के लिए कितना संघर्ष किया है। मध्य प्रदेश का आपका दौरा है, कालापल का भी दौरा है, किस प्रकार का मध्य प्रदेश में माहौल है और कितनी सीटों से कांग्रेस जीत रही है? देखिए, जो उत्साह और इतनी देर रात तक यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हैं और हमारे प्रत्याशी युवा कर्मठ कुणाल चौधरी की बातों को जितनी गंभीरता से सुना और जो उन्हें ये विश्वास दिलाया कि कुणाल चौधरी ने पिछले 5 वर्ष एक विधायक के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक बेटे के रूप में काला पीपल में काम किया है। चारों ओर माहौल कांग्रेसमयी है। जिससे पूछो वो इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा चाहता है। 17 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को विदाई दे और कांग्रेस की सरकार जिसने 15 महीने में हर गांव में गौशाला खड़ी करने का काम किया, हर गाय को 20 रुपये, हर जानवर पे 20 रुपये प्रतिदिन ताकि गौ माता की सेवा आंसू के देने का काम किया, वहीं 15 महीने बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे घटाकर 1 रुपये 20 पैसे कर दिया। जो गौ माता की बात करते हैं और गौ माता के अंश को खा रहे हैं, तो उस सरकार को विदाई देने के लिए मध्य प्रदेश का युवा तैयार है, मध्य प्रदेश का किसान तैयार है, मध्य प्रदेश की महिला तैयार है और मध्य प्रदेश का बुजुर्ग तैयार है। 17 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। जनता से मिल रहे हो, किस प्रकार का जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से रोज ऐतिहासिक लोकसभाओं में पहुंच रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की सभा देखी होगी, किस तरह के हालात उसमें हैं, किस तरह की भुवन जी को सुनने यहाँ की जनता यहाँ पे पहुंची है। एक उत्साह, एक ऊर्जा साथियों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, हर वर्ग में और जनता के अंदर है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दों पे लड़ रही है, जो 15 महीने हमने गौशालाएं बनाई, जो किसान को राहत दी, जो मजदूर को कहीं ना कहीं, गरीब को, जो महिलाओं के लिए जो हमने योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं के कारण और जिस तरह की एक हमने भविष्य की रूपरेखा मध्य प्रदेश के लिए रखी है कि किसान को कैसे फसलों का दाम देंगे, कैसे गरीब की पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, कैसे वापस गौशालाएं खोलने का काम करेंगे, पानी का अधिकार देने का काम करेंगे, बहनों माताओं को 1500 रुपये महीना देने का काम करेंगे। तो इस नीतियों से प्रभावित होकर एक जन सैलाब निकल रहा है। जनता सड़कों के ऊपर है, जनता कहीं ना कहीं इस आत्मीयता के साथ खड़ी हुई है और मुझे लगता है कि जनता की आत्मीयता देखते हुए कि ऐतिहासिक जीत इस मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि 4 महीने से गरीब को पेंशन क्यों नहीं मिली। हर महिलाएं पूछ रही हैं। वो सीखो कमाओ योजना के 1000 करोड़ के विज्ञापन, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि अगर एक आदमी इस शाजापुर जिले में बता दे जिसे सीखो कमाओ में पैसा आए तो मैं आपको भी इनाम देने का काम करूंगा। क्योंकि सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो। वो 9 लाख नौजवान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, वो पटवारी परीक्षा का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा, वो बहनें ढूंढ रही कि वो 450 में सिलेंडर कहाँ, जिसका मुख्यमंत्री ने बोला था। खुद योजनाएं सारी बंद करके कर्ज लेके कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को पैसा देके जनता की गाड़ी कमाई को लूट के जो विधायक खरीदी के पैसे निकाले, जो चुनाव के अंदर खर्चा कर रहे हैं उसका पैसा निकाल रहे हैं। तो स्पष्ट है जनता इसका जवाब देगी और कहीं ना कहीं जनता इनको सबक सिखा